हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 401 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये है कि जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए ये तमाम के तमाम फिक्स एसेट्स हैं सिवाय एक को छोड़ के, वो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बाकी ऑप्शन है मशीनरी, फ्री होल्ड लैंड एंड लीज होल्ड लैंड। उसके बाद ये कि एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसके अंदर मैक्सिमम कितने जो है वो पार्टनर्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स है, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, वो है 20। और फिर है हमारे पास कि इनमें से कौन सा आईएएस डील करता है इन्वेंटोरीज के साथ, सो वो है IAS 2। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो रिलेट करता है, कौन सा ऑप्शन रिलेट करता है IAS 32 और 39 के साथ, वो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद ये कि IAS 16 डील करता है इनमें से किसके साथ, वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और फिर है हमारे पास कि इनमें से कौन सी मीटिंग जो है वो हेल्ड होती है सिर्फ एक बार कंपनी लाइफ की अंदर, वो है स्टैट्यूटरी मीटिंग। और फिर है हमारे पास कि इनमें से कौन सी जो है ओरिजिनल और प्लान इन्वेस्टिगेशन है जो कि अंडरटेकिंग होती है प्रोस्पेक्ट के साथ गेन करने के लिए न्यू साइंटिफिक और या टेक्निकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, वो है रिसर्च। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा IAS डील करता है इंटेंजिबल एसेट्स के साथ, वो है IAS 38। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो टाइप है स्टॉक की मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, सो वो रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोसेस भी है, फिनिश गुड्स भी है, ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक मेथड है स्टॉक वैल्यूएशन का, वो है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। बाकी ऑप्शन डिमिनिशिंग बैलेंस भी है, रिटर्न डाउन भी है और सम ऑफ द ईयर भी। सो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है मेथड स्टॉक वैल्यूएशन का, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। बाकी मेथड है फीफो, वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा IAS रिलेट करता है कंसोलिडेटेड और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो है IAS 27। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो एप्लीकेशन है रिसर्च फंडिंग का या दूसरी नॉलेज का प्लान के लिए या डिजाइन जो है प्रोडक्शन के लिए न्यू या सब्सटेंशियली इम्प्रूव मटेरियल डिवाइसेस प्रोडक्ट प्रोसेसेस सिस्टम्स या सर्विसेज। और ये जो है बिफोर द स्टार्ट है कमर्शियल यूज कमर्शियल प्रोडक्शन या यूज से, वो है डेवलपमेंट। उसके बाद ये कि डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग के अंदर ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है एज एन एक्सपेंस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मेथड या मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी। सो इसके अलावा फीफो मेथड भी है, वेटेड एवरेज भी है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन भी, ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं, वो है 20। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो रिलेट करता है अलाउड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटीज के अंदर, वो है इक्विटी मेथड। और उसके बाद है हमारे पास कि IAS 16 डील करता है इनमें से किस ऑप्शन के साथ, वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद ये कि कंपनी से रजिस्टर्ड होती है अंडर कौन से इनमें से किसके अंडर, सो वो है कंपनी ऑर्डिनेंस, जो भी करंट कंपनी ऑर्डिनेंस होगा उसके अंडर। अब बाकी के नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी वहाँ रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, जैसे कि उनके अंडर रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है और इसके अलावा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। सो कंपनी ऑर्डिनेंस जो भी सबसे ज्यादा जो करंट होगा, करंट जो होगा सबसे ज्यादा नया जो होगा, जो करंट होगा उसी के अंडर में जो है वो कंपनीज रजिस्टर होंगी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा IAS डील करता है बोरिंग कॉस्ट के साथ, वो है IAS 23। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो टाइप है स्टॉक की ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, ट्रेडिंग कंसर्न के लिए जो है सो वो है स्टॉक एंड ट्रेड। बाकी ऑप्शन है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस ऑफ फिनिश गुड्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है व्हाट इज द मीटिंग, मीटिंग रिक्वायरमेंट, मीटिंग रिक्वायरमेंट क्या है डायरेक्टर्स जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, वो है एटलीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर, वंस होना एटलीस्ट हर क्वार्टर में। उसके बाद ये इनमें से कौन सी जो है IAS डील करता है इंटेंजिबल एसेट्स के साथ, वो है IAS 38। और उसके बाद ये इनमें से कौन सी जो है वो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल्स हैं रिसर्च एक्टिविटीज की। सो उसका जवाब ऑल ऑफ द गिवन है, जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनके एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज भी है, और सर्च इवैल्यूएशन फाइनेंशियल फाइनल सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग भी, और सर्च फॉर अल्टरनेटिव भी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है IAS रिलेट करता है इन्वेस्ट इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर को, वो है IAS 31। और फिर है हमारे पास इनमें से कौन सा जो है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता अंडर इक्विटी सेक्शन के बैलेंस शीट के, वो है डिविडेंड पेएबल। बाकी ऑप्शन है शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट।
और उसके बाद ये इनमें से कौन सी जो क्लासिफिकेशन है करंट एसेट्स की, सो वो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बाकी ऑप्शन है बिल्डिंग, लैंड और प्रीमिसेस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है मेथड स्टॉक वैल्यूएशन का, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। बाकी ऑप्शन है फीफो, वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और उसके बाद ये कि प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गवर्न होते हैं इनमें से किससे, किसके जरिए, वो है कंपनी ऑर्डिनेंस भी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसका आंसर है। उसके बाद ये कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होती है इनमें से किसके अंडर, वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद ये कि रिटर्न डाउन वैल्यू एक एसेट की वो क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके बाद ये इनमें से कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट होती है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इन एसोसिएटेड कंपनीज के अंदर, वो है इक्विटी मेथड। और उसके बाद ये इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक रिबेट है या अलाउंस है स्केड्यूल प्राइस से ग्रांटेड किया जाता है बायर को, सेलर की सेलर को किया जाता है बायर की तरफ से, वो है ट्रेड डिस्काउंट। और उसके बाद एक इनमें से कौन सी जो है वो ऑप्शन जो है वो एबिलिटी टू गवर्न है फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज एक एंटरप्राइज की, ताकि ऑब्टेन करें फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज, वो है कंट्रोल। उसके बाद के इनमें से कौन सा आईएएस डील करता है एसोसिएटेड कंपनीज के साथ, वो है आईएएस 28। उसके बाद के इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिडक्शन है या अलाउंस है, अलाउ किया जाता है क्रेडिटर अलाउ करता है डेटर को, वो है कैश डिस्काउंट। और उसके बाद के इनमें से कौन सा ऑप्शन जो एक एसेट है जो कि नेसेसरीली लेता है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम रेडी होने के लिए अपने इंटेंडेड यूज के लिए या सेल के लिए, वो है क्वालिफाइंग एसेट्स। और उसके बाद एक रिटर्न डाउन वैल्यू जो होती है एक एसेट की, वो क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके बाद एक इनमें से कौन सी एंटिटी जो है वो नहीं है प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी, वो है फाउंडेशंस। बाकी ऑप्शन है सॉल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप कंपनीज। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इस फाइल के अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए।